टीवीएस ने 125 सीसी स्कूटर की सेगमेंट में एंटॉर्क की एक और नई वेरिएंट को लॉन्च कर दिया है, जिसे हम जानेंगे एंटॉर्क 125 XT के नाम से। आइए जानते हैं इस गाड़ी में नए फीचर और बदलाव के साथ कीमत कितनी लगाई गई है। तो बने रहिएगा वीडियो में लगातार यूं ही। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है और स्वागत करता हूं आपका अपने मोटो ब्लॉग चैनल ब्लॉग्स टाइम में एक बार फिर से। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको टीवीएस एंटॉर्क XT 125 स्कूटी का कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं और यह ब्लॉग मैंने PV TVS एजेंसी सिवान में बनाया है, जिसके लिए मैं PV TVS सिवान को धन्यवाद देना चाहूँगा। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसके फ्रंट से शुरुआत किया जाए तो आप देख सकते हैं कि इसका वाइज़र ब्लैक कलर में ग्लॉसी फिनिश में दिया गया है। इसके ठीक बगल में टीवीएस ने तिरंगे का स्टिकर यूज़ किया है जो मेड इन इंडिया का सूचक है। यहाँ पर आप दोनों मिरर को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके हैंडल में ही टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाता है, जिसका बैकग्राउंड ग्रे मेटालिक में दिया गया है। इंडिकेटर्स आपको बल्ब फॉर्म में ही देखने को मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके वाइज़र पे ही स्मार्ट एक्स कनेक्ट का एक स्टिकर देखने को मिल जाता है। और ठीक इसके नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आपको टीवीएस का 3D स्टिकर देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आप नंबर प्लेट को इंस्टॉल कर सकते हैं। और ठीक इस साइड में टीवीएस इंटेलिगो का एक स्टिकर देखने को मिल जाता है। अब इसके बाद लेफ्ट साइड में एंटॉर्क का एक स्टिकर बिग फॉर्म में दिया गया है, जिसमें आपको ब्लैक, नियॉन और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन करके दिया गया है, जो कि इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। आप खुद देख लो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आगे से कुछ इस तरह से इस स्कूटी का लुक दिखता है। और अब इसके हेडलाइट की बात की जाए दोस्तों तो इसमें टीवीएस वालों ने फुल्ली LED सेटअप वाली हेडलाइट दी है, जिसमें आपको लो बीम और हाई बीम के ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ T शेप में DRL भी दिया गया है, जो इस स्कूटी के हेडलाइट को सचमुच काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है। इस स्कूटी के इस साइड में आपको RTFI की स्टिकर देखने को मिल जाती है। और इसके बाद इसके फ्रंट मडगार्ड को दिखाता हूं मैं आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डुअल टोन में इसका मडगार्ड दिया हुआ है, ब्लैक और नियॉन कलर में दिया गया है, जो कि दोनों ही ग्लॉसी फिनिश में दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव इस बाइक को बना देता है। अब दोस्तों इस स्कूटी के राइट साइड के प्रोफाइल को भी मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ आपको इस तरह की ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। इस साइड में आपको ग्रे और नियॉन कलर में ग्राफिक मिल जाता है। यहाँ पे आपको 125 की एक स्टिकर देखने को मिल जाती है। अब इसके फ्रंट सस्पेंशन की बात की जाए तो आगे में आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। ब्रेकिंग की बात की जाए तो इसमें आपको SBT की सुरक्षा देखने को मिल जाती है और साथ ही साथ इसमें 220 mm का डिस्क ब्रेक भी दिया गया है। इस स्कूटी में आपको 304.8 mm का एलॉय व्हील साइज दिया गया है। अब इसके टायर्स की बात की जाए दोस्तों तो इसमें आपको ट्यूबलेस टायर दिया गया है, जिसमें आपको फ्रंट टायर का साइज 180/12 रखा गया है। अब दोस्तों इसके लेफ्ट प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ भी आपको 125 का स्टिकर देखने को मिल जाता है और नियॉन और ग्रे कलर का आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। अब इसके नीचे साइड की ओर चला जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक TVS रेसिंग की स्टिकर दी गई है और इसका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा बहुत इस यहाँ पे कार्बन वर्क किया गया है, ताकि अगर स्क्रैच भी आता है तो पता न चले। और इस साइड में आप देख सकते हैं कि इस साइड में नियॉन कलर की बॉडी दी गई है और इसमें ब्लैक और नियॉन की कॉम्बिनेशन दी गई है। साथ ही थोड़ा बहुत ग्रे में भी आपको दिया गया है इसका ग्राफिक्स। और इसके टेल सेक्शन पे आप देख सकते हैं कि एंटॉर्क 125 XT की एक 3D में स्टिकर देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस स्कूटी के लुक को एनहांस करता है। और यहाँ पे आपको ओपन करने के लिए, सीट ओपन करने के लिए की होल दिया गया है, जहाँ से आप सीट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लेडीज़ फुट रेस्ट दिया गया है, ताकि
लेडीज़ को बैठने में किसी तरह की परेशानी ना आए। इंजन पावर की बात करें तो एंटॉर्क 125 XT स्कूटर में 124.8 सीसी का 3 वॉल्व एयर कूल्ड रेस ट्यून ईंधन इंजेक्शन इंजन मिलता है जो 7000 RPM पे 10 bhp की पावर और 5500 RPM पे 10.5 Nm का पिक टॉर्क आउटपुट जनरेट करता है। माइलेज के मामले में इसकी टॉप स्पीड 95 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 1 लीटर पेट्रोल में 47 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। इंजन को CVT गियर बॉक्स से भी जोड़ा गया है और यह 2 राइडिंग मोड में भी आता है। अब दोस्तों इसके राइट प्रोफाइल की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि राइट साइड में भी इसका कुछ इस तरह का लुक देखने को मिलता है और यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। और इसके टेल सेक्शन पर भी आप देख सकते हैं कि एंटॉर्क 125 XT का एक स्टिकर मिल जाता है जो कि 3D फॉर्म में आपको मिल जाएगा। दोस्तों इसके इंजन को कूल रखने के लिए यहाँ पे आपको कूलिंग फैन दिया गया है। और अब इसके एग्जॉस्ट की बात करें दोस्तों तो एग्जॉस्ट भी काफ़ी प्रीमियम लुक दिया गया है जिसमें ग्रे और मेटालिक ब्लैक कलर में दिया गया है। और यहाँ पे आपको CVN RE की एक स्टिकर देखने को मिल जाती है मफलर के ऊपर। और इसके पीछे का जो टायर है, पीछे के टायर के ऊपर आपको हगर मिल जाता है और यहाँ पे रिफ्लेक्टर दोनों ही साइड से। और इस साइड में टेल सेक्शन पे थोड़ा सा कार्बन का वर्क देखने को मिलता है। इसके पीछे की सस्पेंशन की बात की जाए तो इसमें आपको टॉगल लिंक गैस फिल्टर हाइड्रोलिक डैम्पर वाला सस्पेंशन मिल जाता है। अब दोस्तों इसके रियर व्हील की बात की जाए तो यहाँ भी आपको एलो व्हील टाइप का व्हील मिल जाता है जिसका साइज़ 304.8 mm रखा गया है। और टायर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 110/80/12 साइज का रियर टायर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी एक वाइड टायर है जिसमें आपको ग्रिपिंग को लेकर किसी भी तरह की शिकायत नहीं मिलने वाली। अब दोस्तों मैं इसके टेल लाइट को भी आपको दिखा देता हूँ। इसका टेल लाइट मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ये भी आपको पूरी तरह से LED फॉर्म में देखने को मिल जाता है, बल्ब फॉर्म में नहीं दिया गया है, ये एक अच्छी बात है। और यहाँ पे कुछ इस तरह की आपको डिजाइनिंग देखने को मिल जाती है और जस्ट इसके नीचे में आपको एक TVS की ब्रांडिंग दी गई है जो कि 3D में दी गई है। और इसके बाद आप नीचे की तरफ जाएँ तो नीचे की तरफ भी यहाँ पे आपको एक नंबर प्लेट का लाइट दिया गया है और यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया गया है। और जस्ट यहाँ पे आप अपने बाइक के नंबर प्लेट्स को लगा सकते हैं और यहाँ पे दोनों ही आपको टर्न इंडिकेटर पीछे वाला दिया गया है। अब दोस्तों इसके टेल सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको पेट्रोल फिल करने का लीड दिया गया है और यहीं से आप पेट्रोल फिल कर सकते हैं। और इसका जो बैकग्राउंड है वो आपको पूरी तरह से नियॉन कलर में दिया गया है जो कि काफ़ी खूबसूरत बनाता है इस स्कूटर को। और ग्रेवरल काफ़ी स्पोर्टी लुक दिया गया है, कुछ इस तरह का स्प्लिट फॉर्म में ग्रेवरल आपको मिल जाता है। और सीट की बात करें तो सीट भी आपको काफ़ी अच्छा दिया गया है, सिंगल सीट दिया गया है और इसकी कुशनिंग भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी और कंफर्टेबल सीट है, चाहे पिलियन हो या फिर राइडर हो दोनों के लिए ये कंफर्टेबल साबित होगा। यह सीट आपको डबल स्टिचिंग फॉर्म में मिल जाता है और इस सीट की हाइट 770 mm रखी गई है। अब दोस्तों इसके राइडर फुटरेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है जहाँ पे किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने वाली। यहाँ पे जो मैट बिछाया गया है वो भी पूरी तरह से रबर का दिया गया है जिस पे अगर आप बाइक को जब भी राइड करते हैं तो आपका पैर बिल्कुल स्लिप नहीं करेगा और काफ़ी अच्छा ग्रिपिंग भी मिलेगी। यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस भी दिया गया है, जो आप कभी कोई सामान अगर रखना हो तो आप रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको हुकिंग भी दी गई है जहाँ पे आप कोई सामान अपना छोटा मोटा बैग यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। और इसके ठीक दाहिने साइड में आपके लिए यहाँ पे की होल दिया है और जहाँ से आप इस स्कूटी को स्टार्ट करने के लिए की लगा सकते हैं या फिर यहाँ से बंद कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने इस बाइक को स्टार्ट कर दिया है और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके मीटर कंसोल को, जो कि बहुत ही खास इसमें दिया गया है इसका मीटर कंसोल। और इसमें आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाती है। ये स्प्लिट फॉर्म में आपको मीटर दिया गया है, दो इसमें डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है।
और मीटर पूरी तरह से फुली डिजिटल फॉर्म में दिया गया है, जिसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशंस आपको मिल जाते हैं। टीवीएस मोटर ने टेक्नोलॉजी में एक नया बेंचमार्क बनाया है। नए टीवीएस एंटॉर्क 125 XT स्कूटर में अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अलर्ट भी सूचना मिलेगी। स्कूटर आपको फूड डिलीवरी स्टेटस को ट्रैक करने की सुविधा भी देता है, जो भारत में पहली बार दोपहिया वाहनों पर देखी जाने वाली एक सुविधाजनक फीचर है। राइडर एंगेजमेंट में मुख्य फोकस के साथ टीवीएस एंटॉर्क 125 XT नए ट्रैफिक टाइम स्लाइडर स्क्रीन के साथ आता है, जो आपको क्रिकेट और फुटबॉल स्कोर पर नज़र रख सकते हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर इंतजार करते हुए लाइव AQY समाचार और बहुत कुछ पर नज़र रख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यह एक इनोवेटिव ब्लूटूथ इनोवेल्ड टेक्नोलॉजी है, जिसे एक एक्सक्लूसिव टीवीएस कनेक्ट मोबाइल ऐप के साथ पेयर किया जाता है, जो एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। नए टीवीएस एंटॉर्क 125 XT वेरिएंट के लिए टीवीएस स्मार्ट X कनेक्ट TM ऐप से जुड़े फीचर्स का मकसद स्ट्रीट और स्पोर्ट मोड के साथ ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना है। यह एक नई UI और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कस्टमाइज कर सकने वाली राइड रिपोर्ट के लिए कई इंटरफेस मुहैया कराता है। इसमें अचीवमेंट स्क्रीन भी है, जिसमें इंटेलिगो से जुड़े कार्बन सेविंग स्क्रीन भी शामिल है, जिसे यूज़र आसानी से अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कर सकते हैं। नए वेरिएंट में अब काफ़ी बेहतर वॉइस असिस्ट फीचर शामिल किया गया है। राइडर अपनी आवाज़ के कमांड से अब मोड बदल सकते हैं, स्क्रीन की ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी मंजिल पर नेविगेशन कर सकते हैं और अपने पसंदीदा गाने को भी बजा सकते हैं। स्कूटर अब नए फीचर के साथ राइडर से बात कर सकता है। राइडर को कम ईंधन की चेतावनी, ईंधन की बर्बादी, बारिश की चेतावनी, फ़ोन की बैटरी का चार्ज कम होने की चेतावनी और बहुत कुछ ऑडियो फीडबैक के जरिए जानकारी मिल जाती है। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, मौसम, समाचार, क्रिकेट, सामाजिक एंड अन्य अपडेट पर नोटिफिकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। यूजर अब इनकमिंग कॉलर की तस्वीर के साथ अपनी प्रोफाइल पिक्चर को भी सेट कर सकते हैं, जो स्कूटर स्क्रीन पे दिखाई देगा। दोस्तों, ये तो सारे हो गए आपको एडवांस फीचर्स, और इसके साथ इस मीटर में आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, क्लॉक, फ्यूल गैस, राइडिंग मोड्स, लो फ्यूल इंडिकेटर, साइड स्टैंड कटअप इंडिकेटर एंड गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इस स्कूटी में आपको बहुत हद तक मिल जाती है। यानी कि पूरी तरह से ये लैस है, सुविधाओं से लैस है। काफ़ी ज़्यादा इसमें फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। शायद इतने फीचर्स अभी तक किसी भी बाइक में नहीं मिलते जितना कि इस स्कूटी में दिया गया है। अब दोस्तों, इसके राइट हैंडल बार की बात की जाए तो यहाँ पे आपको टीवीएस इंटेलिगो का स्विच दिया गया है, जो कि फ्यूल सेव करने के लिए होता है। और इसके बाद यहाँ पे आपको हैज़ार्ड स्विच देखने को मिल जाता है, जहाँ से आप चारों इंडिकेटर्स को एक साथ ऑन कर सकते हैं। और इसके ठीक नीचे आपको यहाँ से पावर स्विच दिया गया है, जहाँ से इस स्कूटर को ऑन किया जा सकता है। अब दोस्तों, इसके लेफ्ट हैंडल बार की बात की जाए तो यहाँ पे आपको लो बीम, हाई बीम का स्विच देखने को मिल जाता है। और फिर यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर का स्विच दिया गया है, जिसे लेफ़्ट और राइट अलग मोड में चला सकते हैं। अभी इसका हैज़ार्ड स्विच ऑन है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। दोनों ही इंडिकेटर एक साथ वर्क कर रहा है। और इसके ठीक नीचे हॉर्न वाला स्विच दिया गया है। अब इसके माइलेज की बात की जाए तो यह स्कूटी आपको आराम से 47 से 50 तक की माइलेज दे सकती है। इसमें पेट्रोल टैंक की क्षमता 5.8 लीटर तक की रखी गई है। दोस्तों, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, इसके सीट के अंदर काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है, जिसकी क्षमता 22 लीटर तक की है। और इसी सीट के अंदर आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए USB पोर्ट भी दिया गया है। अब इसके डायमेंशन की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें आपको इसकी चौड़ाई 710 mm रखी गई है, लंबाई 1861 mm रखी गई है, ऊंचाई 1164 mm तक की रखी गई है। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस 1285 mm का है और कर्ब वेट 110 kg का मिल जाता है। अब इसके कीमत की बात की जाए तो आपको PV TVS सिवान में इसका एक्सक्लूसिव शोरूम प्राइस 1,08,090 रखा गया है और इसकी ऑन रोड प्राइस 1,30,978 रखी गई है। अब दोस्तों, अगर आप मेरी ओपिनियन को जानना चाहते हैं तो अगर आप एक मोर स्टाइलिश और मोर फीचर से लैस स्कूटी खरीदना चाहते हैं तो बेशक आपको TVS एंटॉर्क XT 125 कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि इतने सारे फीचर्स किसी भी स्कूटी में अब तक नहीं मिलते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ ही साथ मेरे चैनल को जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि आपको मेरे हर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।